हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 और 4 मार्क्स के केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 5 मार्क्स वाले मैंने पहले ही बता दिया हुआ है, तो ये 3 और 4 मार्क्स, फिर इसके बाद हम 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बता देंगे और लास्ट में आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि परासरण तथा विसरण में कोई 3 अंतर लिखना है। नेक्स्ट है कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप चारों सेट मॉडल पेपर आप पहले कीजिए। ठीक है, मैंने उसका पूरा वीडियो बना रखा है। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मॉडल सेट और उन्हीं में बहुत सारे क्वेश्चंस ये मिल जाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम के लिए ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी का नियम लिखकर इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। फिर स्थिर क्वाकी विलयन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है ये 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं आपके पास। तो आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में कोई 4 अंतर लिखिए। वांट ऑफ गुणांक क्या है, इसकी उपयोगिता लिखना है। एक सुक्रोज के विलयन में 68.4 ग्राम सुक्रोज, आणविक द्रव्यमान 342 एंड 1000 ग्राम जल में विलेय है, उस विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। जल का क्वथनांक जबकि दिया हुआ है 373 केल्विन और जल के लिए वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परासरण दाब क्या है और उसके दाब का जैविक महत्व लिखना है आपके पास। फिर भी प्रतिलोम परासरण क्या है, इसका उपयोग। फिर अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिक्रिया के दर से दर स्थिरांक की कोई 2 अंतर। तापमान गुणांक किसे कहते हैं, आभासी एक अणु अभिक्रिया किसे कहा जाता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये रिएक्शन को आपको बताना है, जैसे 2N2O5 और 4NO2 नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। फिर H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। तो इस अभिक्रिया में अगर आप देखेंगे तो प्रथम कोटि की है ना, ये अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की, जबकि अभिक्रिया सेकंड द्वितीय कोटि की है। क्यों, ये आपको इसका रीजन बताना है। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। सिर्फ इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आंसर आप लोग को मॉडल आंसर और आपके परीक्षा बोर्ड में भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उसे आप जरूर कर लीजिएगा। फिर अर्ध आयुकाल क्या है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। फिर आयनीय समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया व प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई 3 अंतर। फिर मार्कोनी हाफ नियम क्या है और इसकी क्रियाविधि समझाना है। खराज प्रभाव नियम क्या है, इसकी क्रियाविधि। फिर SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को उदाहरण सहित आपको समझाना रहेगा। तो इसी प्रकार से अब आपके पास निम्नलिखित अभिक्रिया को समीकरण देकर समझाना है। ऊर्जा अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आपके पास जो और क्वेश्चंस मिलेगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हेलो एरीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, क्यों। फिर है निम्नलिखित अभिक्रिया को समीकरण से बताना है। राइमर टीमैन अभिक्रिया और कोल्बे सिमट अभिक्रिया। फिर अणुसूत्र C5H12O के कोई 3 समावीय अल्कोहली की संरचना तथा उनके आयुपेशीय नाम बताना है। फिर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद ल्यूकोस अभिकर्मक द्वारा कैसे करेंगे, ये आपको समझाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विक्टर मेयर विधि तथा द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना है। फिर निम्नलिखित अभिक्रिया क्रिया को रासायनिक समीकरण देकर समझाना है। शॉर्टन बोमैन अभिक्रिया और हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, डाई एजेटीकरण से आप क्या समझते हैं, समीकरण बताना है। मेडियस अभिक्रिया को समझाइए। इसी में नेक्स्ट मिल जाएगा एनिलीन। यहाँ देखिए एनिलीन ब्लैक क्या है, इसके 2 उपयोग लिखना है।
फिर रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर और विटामिन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखना है। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का नाम और लिखना है, और उसके साथ प्राणी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है। फिर नेक्स्ट है डीएनए फिगर प्रिंटिंग, और क्या होता है उसे बताना है। अब देखिए आपके पास 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होंगे उसे हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या, मोल प्रभाज क्या है। 1 बिलियन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल, 25% एथिल अल्कोहल और 50% एसिटिक अम्ल। विलियन में प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। फिर दूसरा, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसकी सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। फिर परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। फिर टिप्पणी लिखना है ना, सम परासरी विलयन, समदाबीय विलयन और अति परासरी विलयन। फिर नेक्स्ट कारण बताइए, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है, क्यों। गहरे समुद्र में गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, क्यों। आईयूपीएसी नियम लिखना है, ठीक है, इसका। फिर इसके बाद निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र, उसे बताना है आपको। फिर नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पास, फिर पोटेशियम के लिए है आपके पास क्वेश्चंस। पोटेशियम टेट्राहाइड्रो एक्सुडोजिंकेट, फिर टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट और डाइएमीन सिल्वर आयन। मैं आईयूपीएसी नेम को अलग से जो सेलेक्टेड है उसे मैं अलग से वीडियो बना दे दूंगा, है ना, तो वहां से आप देख लीजिएगा। फिर देखिए समन्वय यौगिकों के लिए वर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत है। फिर समन्वय यौगिकों में बंधन संयोजकता सिद्धांत है। फिर इसके बाद ये यहाँ पास दिया हुआ है हेक्साएमिन क्रोमियम अनुचुंबकीय है, जबकि टेट्रासाइनो निकलेट प्रतिचुंबकीय है, समझाइए। ठीक है। फिर संयोजकता बंध सिद्धांत दिया हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट संयोजकता बंध सिद्धांत, ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देख लीजिए कि हेक्सासाइनोफेरेट आंतरिक कक्षक संकुल है, जबकि यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके लिए बाह्य कक्षक संकुल है, तो इसमें समझाना है आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा भी अगर और भी आपको जिस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप पूरे मॉडल जो मैंने अपडेट कर रखा है उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।